एक्सरसाइज 13.5 उसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं जैसे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली इसमें हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो है आपकी बर्नौली ट्रायल्स, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए क्या है। सच इंडिपेंडेंट ट्रायल्स विच हैव ओनली टू आउटकम्स यूजुअली रेफर्ड एज सक्सेस और फेलर आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स। जैसे मान लीजिए अगर हम एक कॉइन टॉस करते हैं, है ना, तो उसमें इंडिपेंडेंट ट्रायल्स होंगे जैसे कि हेड और टेल। यानी अगर दो बार हम सिक्का उछालते हैं, हो सकता है कि दोनों बार हेड आ जाए, दोनों बार टेल आ जाए। तो वहाँ पे जो आउटकम्स है ना यूजुअली वो सक्सेस या फेल होने के हैं। अगर हम उसको डिफाइन कर लेते पहले कि हेड आना सक्सेस है या टेल आना सक्सेस है, तो बेसिकली इसी को बोलते हैं बर्नौली ट्रायल्स। दूसरा आपके पास होता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसका बेसिकली यूज है आपकी एक्सरसाइज में। इसको आपको लर्न करना है फॉर्मूले को, और इसी से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये क्या कहता है देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज एट स्मॉल एक्स। ये क्या है आपके पास, ये नंबर ऑफ सक्सेस हुआ करेगा आपके पास क्वेश्चन में ना। जैसे बोला करेगा वो 5 सक्सेस, 6 सक्सेस, एट मोस्ट 2 सक्सेस। उसके बाद इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए फॉर्मूला है एन सी एक्स डॉट पी की पावर एक्स डॉट क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। अब यहाँ पे एन, पी और क्यू क्या है वो देख लीजिए। एन नंबर ऑफ ट्रायल्स है, जितनी बार सिक्का उछला, जितनी बार हमने डाई को रोल किया। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और क्यू क्या निकलेगी आपकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर। ये जनरली पी एस और पी एफ ही हैं जो हमने 13.4 एक्सरसाइज में किए हैं। इसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, एक क्वेश्चन फर्स्ट कहता है ए डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज ए सक्सेस, what is the probability of 5 successes, at least 5 successes, at most 5 successes। तो 3 पार्ट हमको करने हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, आप सबसे पहले क्या करोगे, बेसिक टर्म जो यूज होंगे उनको लिख लोगे आप। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बोलूँ n नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो डाई कितनी बार रोल की जाती है, 6 टाइम्स, तो 6 होगा। p, देखो उसने क्या बताया, सक्सेस। इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, तो p यानी कि गेटिंग एन ऑड नंबर, एन ऑड नंबर। ये पी क्यू हमेशा एक इवेंट के लिए ही आप लिखा करोगे। यानी डाई कितनी बार उछाली जा रही है, जैसे उसमें ऑड नंबर कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो उस हिसाब से हम पी की वैल्यू निकाला करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए अगर मैं पी निकालूँ यहाँ से क्या होगा। देखिए ऑड नंबर हमारे पास होते हैं 1, 3 और 5 एक डाई पे, तो 3/6, क्योंकि कुल फेस आपके पास 6 होते हैं। ये बना 1/2। उसके बाद अगर बात करता हूँ मैं क्यू की, तो ये क्या होता है 1 माइनस पी, ठीक है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ये बना 1 माइनस 1/2 जो कि 1/2 आया। अब फर्स्ट पार्ट हम करने जाते हैं, देखो ध्यान से। फर्स्ट में उसने बोला है 5 सक्सेसेस, इसका मतलब क्या है, P at 5 सक्सेसेस। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5, स्मॉल एक्स की वैल्यू 5। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, एन सी एक्स पी रेज टू पावर एक्स इंटू क्यू रेज टू पावर एन माइनस एक्स। इसमें वैल्यू डालिए आप जो आपको पता है। देखिए इक्वल टू 5 पे निकालनी, तो एक्स 5 होगा, एन हमारे पास 6 है, पी की वैल्यू हमने निकाल ली है 1/2 और क्यू की भी 1/2 है। तो बस वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से, देखो जो 5C5, पी की वैल्यू 1/2, उसकी पावर आपके पास 5, क्यू की वैल्यू है 1/2, उसकी पावर 5 माइनस 5 यानी 0। अब देखिए ध्यान से, ये है आपके पास एन सी एक्स। देखो जब भी एन और एक्स की वैल्यू सेम हो तो ये 1 बन जाता है, ठीक है। तो 1/2 की पावर 5, तो 1 और ये 2 की पावर 5 यानी 1024 होता है, इंटू 1/2 पावर 0 यानी 1। तो यहाँ से अगर हम आंसर की बात करते हैं, ये 1025 नहीं 32 होगा, 1/2 की पावर 5 यानी 32। तो यहाँ से हमारे पास आंसर निकला 1/32। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखिए सेकंड पार्ट, उसमें क्या पूछा है, एट लीस्ट 5 सक्सेसेस, P एट लीस्ट
5 सक्सेसेस। देखिए एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, P एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एटलीस्ट है तो ये साइन आप लगाओगे, एट मोस्ट है तो लेस देन इक्वल टू वाला साइन आप यूज करोगे। अब ये वैल्यू हमको निकालनी है, इसका मतलब क्या बना, P एट x इक्वल टू 5, ठीक है, इक्वल टू 5 पे निकालनी है और 5 से बड़े के लिए निकालनी है। उसके बाद क्या है, छठा केस बनेगा, यानी कि P एट x इक्वल टू 6। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, आगे कुछ है ही नहीं उससे बड़ा तो हम लेंगे ही नहीं। P एट x इक्वल टू 5 हमने देखो ये निकाल ली है, अब सिर्फ ये निकालनी है। तो ये वैल्यू आपकी बनेगी, देखिए ध्यान से, 1/32 प्लस P एट x इक्वल टू 6। देखो 6 n तो 5 था ना, n 5 नहीं, n तो 6 था अपना, है ना। देखो फर्स्ट पार्ट में ना n 6 होगा, क्योंकि n 6 था ना हमारे पास, ये n 6 होगा, 65 1/2 5x n माइनस x, तो 6 माइनस 5 यहाँ से 1 आएगा, तो हमारे पास यहाँ से फिर चेंज होगा आंसर। 65 अगर मैं निकालूंगा ना, देखिए ध्यान से, तो आपके पास होगा 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो इसको अगर मैं ओपन कर देता हूँ 5 फैक्टोरियल, तो यहाँ से 6 बनेगा, ये 6 बनेगा आपके पास, ये 1/2 रह जाएगा, तो 2 3 से 6, तो ये 3/32 बन जाएगा। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। अब देखिए ध्यान से, n तो 6 था हमारे पास, हम 6 पे निकालें तो 6 p रेज टू पावर 6 इंटू q रेज टू पावर 0, ठीक है, n माइनस x यानी 0। अब देखिए ध्यान से, 1/32 प्लस 6 बनेगा 1 इंटू 1/2 की पावर 6, और इसकी पावर 0 करोगे तो वो 1 ही बनेगा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा 1/32 प्लस 1/64, ठीक है। इसको अगर मैं एलसीएम लेके ऐड करता हूँ, वो देखिए एलसीएम होगा 64, यहाँ से होगा 2 प्लस 1, 3/64। नहीं देखो ये ना थोड़ा करेक्ट होगा, ये वैल्यू 3/32 लेनी है हमको, तो यहाँ से 3/32 होगा, तो आपके पास 6 बनेगा यहाँ, ठीक है 6। इसको थोड़ा सही कर लेना, ये 3/32 है, तो 6 प्लस 1 ये 7 बन जाएगा, तो 7/64 सेकेंड पार्ट का राइट आंसर होगा। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर, वो देखिए ज़रा, उसमें क्या बोला हमको, एट मोस्ट 5 सक्सेसेस। एट मोस्ट का मतलब क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये साइड वाला साइन आप यूज़ करोगे और ये 5, ठीक, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 5, तो 5 और उससे कम के लिए सभी हम लेंगे। तो उससे अच्छा है इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम ले ले तो, जैसे कि 1 माइनस P एट x। देखो इसका उल्टा क्या साइन बनेगा, x यहाँ पे क्या है, x जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा, x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रेटर देन 5 की पॉसिबिलिटी क्या, हमारे पास केवल एक नंबर है 6, तो अगर मैं बात करता हूँ तो 1 माइनस P एट x इक्वल टू 6 ही हो जाएगा। अब एट x इक्वल टू 6 जो हमने निकाला अभी देखिए वो ये है, एट x इक्वल टू 6 कितना आया था हमारे पास, 1/64 आया था, 1/64। ये P एट x इक्वल टू 5 था और ये आया P एट x इक्वल टू 6, तो मैं सीधे वैल्यू आप यहाँ से पुट कर रहा हूँ, 1/64, ये एलसीएम होगा, ये 64 माइनस 1 यानी 63/64, ये आपका राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स, इफ गेटिंग ए डबलेट इज कंसिडर्ड ए सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। सबसे पहले वही सारी वैल्यू निकाल के रखेंगे हम। देखो n क्या है, 4 टाइम्स, तो n होगा 4, नंबर ऑफ ट्राइस इक्वल टू 4। p क्या है वो देखिए, इफ गेटिंग ए डबलेट, तो गेटिंग ए डबलेट, डबलेट क्या होता है ये आप सब जानते होंगे, जैसे 1 1 है ना, और 2 2 3 3, इनको बोलते हैं डबलेट्स। तो p क्या होगा देखो ध्यान से, जब हमारे पास पेयर होता है डाइस का तो कुल केस होते हैं 36, और डबलेट होते हैं आपके पास ऐसे ये 6, तो 1/6 p की वैल्यू बनी। क्यों अगर मैं निकालना चाहूँ तो 1 माइनस p यानी 1 माइनस 1/6 जो कि आया आपका 5/6।
अब देखो हमको क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू सक्सेसेस, यानी हमको P एट x इक्वल टू 2 ये निकालना है। अब देखिए ध्यान से, मैं लगाता हूँ फॉर्मूला NCx P की पावर x इंटू क्यू की पावर n माइनस एक्स। रखो वैल्यू, n क्या है 4C2 इंटू P, इसकी पावर होगी 2, Q 5/6, इसकी पावर आपके पास होगी n माइनस एक्स यानी 4 माइनस 2 ये 2। इसको सॉल्व कीजिए। देखो 4C2 को मैं क्या लिखता हूँ, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से। चलो इसको पहले सॉल्व बाद में कर लेंगे, पहले पूरा लिख लेते हैं। 1/6 की पावर 2 यानी 36 इंटू ये 5/6 की पावर 2 यानी 25 अपॉन 36। देखो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको लिख लो 2 फैक्टोरियल, इसको खोल दो 2 इंटू 1, फिर लिख लो 1/36 इंटू 25/36। इससे कैंसिल हो जाएगा आपके पास 2 से ये बना 2 3 या 6, 6 से फिर कैंसिल हो जाएगा आपके पास 6 टाइम्स। तो आपके पास कुल मिला के आंसर बचा 25/216 और यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। कहता है देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन ए लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, what is the probability that a sample of 10 items will include not more than 1 defective item। देखो ये हमारी सक्सेस होगी, will include not more than 1। 10 items यहाँ से पता चलता है नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो सबसे पहले काम वही करेंगे, n की वैल्यू लिखेंगे जो कि ये 10। p क्या होगा, not more than 1 defective item, not more than 1 डिफेक्टिव आइटम। कहता है देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम्स इन ए लार्ज बल्क ऑफ आइटम। देखो 5% डिफेक्टिव हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ नॉन डिफेक्टिव की तो 95% हो जाएंगे। तो बेसिकली यह हमको क्या दिया है, ये प्रोबेबिलिटी दी है P, यानी आपको सक्सेस की दी है, ठीक है। तो अगर मैं P की बात करता हूँ तो 5% यानी 5/100 जो कि बना 1/20। उसके बाद अगर मैं Q की बात करता हूँ तो 1 माइनस P यानी ये बना आपके पास 1 माइनस 1/20 जो कि बनेगा 19/20। अब हमको चाहिए नॉट मोर देन 1, ठीक है। तो हमको निकालना होगा P एट x इक्वल टू 1। देखो n 10 है तो 10C1 P की पावर, P कितना 1/20 x इंटू क्यू की पावर n माइनस एक्स, 10 माइनस 1 यानी 9। ये हमको सॉल्व करना है। देखो NC1 की अगर मैं बात करता हूँ, है ना, 10C1 तो ये 10 होता है, 1/20 ये 1/20 पावर 1/20 19/20, ठीक है। ये बना P एट x इक्वल टू 1। लेकिन हमको चाहिए नॉट मोर देन 1। नॉट मोर देन 1 का मतलब क्या होता है, देखो P एट x लेस देन इक्वल टू 1। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसमें एक तो निकालेंगे P एट x इक्वल टू 0 प्लस P एट x इक्वल टू 1। देखो 1 की हमने भी निकाली है ये, ठीक है। तो ये और निकालना है। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको अगर सॉल्व कर लूँ तो यहाँ से मैं सकता हूँ इसको 19/20 इंटू 1/2। इसकी वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे हम। P एट x इक्वल टू 0 और देख लो, देखो क्या बनेगा ये n 10 C0 P यानी कि 1/20 इसकी पावर 0 Q इसकी पावर 10 और प्लस में ये करना होगा 19/20 इंटू 1/2, ठीक है। देखो 10C0 यानी 1, 1/20 की पावर 0 यानी 1। अब देखो ये तो 1 1 बन गया, 19/20 इसकी पावर है आपके पास ये 10 और यहाँ से क्या है ये
19/20 इंटू 1/2। अब अगर मैं ऐसे कॉमन लेना चाहूँ तो देखो क्या चीज़ कॉमन आएगी, 19/20 कॉमन आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या बचेगा, देखो ये बचेगा 19/20, इसकी पावर बचेगी 9, ठीक है यहाँ से, और यहाँ से बचेगा प्लस 1/2। देखो ये 19/20 की पावर 9 था, है ना यहाँ पे, तो इसको हम 9 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये आपका होगा यहाँ से इसकी पावर 9, यहाँ पे लिखेंगे इसकी पावर 9। अब 19/20 की पावर 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, केवल ये 19/20, और यहाँ से बच जाएगा प्लस का ये 1/2। इसको आगे सॉल्व करो, ये 19/20 रेस पावर ये 9, 20 होगा एलसीएम, यहाँ से क्या होगा 19 प्लस हो जाएगा यहाँ से 10, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 29/20 इंटू 19/20, इसकी पावर हो जाएगी 9, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स। तो फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। देखो एन क्या होगा यहाँ पे, 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, तो एन की वैल्यू होगी 5। देखो पी क्या मानेंगे हम, पी हम मानेंगे, देखो सभी में किसकी निकालनी है, स्पेड की निकालनी है, तो हम पी मान लेते हैं गेटिंग ए कार्ड ऑफ स्पेड, ठीक है। तो अगर मैं पी की वैल्यू यहाँ पे निकालूँ कि पी क्या होगा, देखो स्पेड होते हैं हमारे पास 30 और ये है 52, तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो 1/4 होगा, क्यू क्या बनेगा 1 माइनस पी यानी 3/4। अब फर्स्ट पार्ट में तो देखो क्या पूछा है, फर्स्ट में कहता है ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, यानी पी एट एक्स इक्वल टू 5, ये हमको निकालना है। देखो वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, एन सी एक्स पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर एन माइनस एक्स। एन क्या है 5, तो एन 5 है, सी और आपका स्मॉल एक्स भी 5 है, पी है हमारे पास 1/4, इसकी पावर 5 इंटू 3/4, इसकी पावर क्या हो जाएगी आपकी 0। 5 से 5 होता है 1 अपॉन ये होगा 4 की पावर 5 होगा आपके पास 1024, और ये 1 बन जाएगा, तो कुल मिलाकर आपके पास आंसर बना 1/1024, तो ये राइट आंसर होगा। अब देखिए सेकंड पार्ट, उसमें क्या निकालना हमको, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स, तो पी एट एक्स इक्वल टू 3 निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एन 5 है एक्स सी है, तो 5c3 पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर एन माइनस एक्स। देखो 5c3, इसको मैं से बोल रहा हूँ 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये क्या होगा यहाँ से 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स, यानी यहाँ से बचा केवल 10, इंटू में क्या होगा 1/4 की पावर 3, तो अगर मैं बात करूँ इसकी 1/4 की पावर ये 3 इंटू अगर 9 4 की पावर 2, देखिए यहाँ से आएगा 5 2 जा 10 इंटू 9 बाई ये 4 की पावर 5 होगा, 4 की पावर 5 मीन्स 1024, तो ये बना 90/1024। इसको अगर 2 से हम कैंसिल करते हैं तो ये बनेगा 45/512, तो यहाँ से आपका राइट आंसर निकलेगा सेकंड पार्ट का। उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट, उसमें क्या पूछा है, नन इज ए स्पेड, यानी पी एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमें निकालना है। 5c0 पी की पावर 0 इंटू क्यू की पावर 5,
5c0 यानी 1, किसी की पावर 0 यानी 1, इंटू 3 की पावर 5 बाई 4 की पावर 5, ये क्या होगा आपके पास, देखो 3 की पावर 5 बाई 4 की पावर 5 बन जाएगा 1024। यहाँ से आपके पास आंसर क्या आएगा, देखिए ये होगा 243 अपॉन 1024। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। कह रहा था प्रोबेबिलिटी दैट ए बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय ए फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज इज 0.05। ये संभावना कि बल्ब जो कि एक फैक्ट्री द्वारा बनाया जाता है वो 150 दिनों में फ्यूज हो जाता है वो है 0.05। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, फर्स्ट में नन, नॉट मोर देन 1, मोर देन 1, एट लीस्ट 1, विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है 150 डेज से। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी यहाँ से वो हमको निकालना होगा। देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब्स, तो n हम लेंगे यहाँ से 5, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होंगे 5 होंगे। अब p क्या होगा, देखो p क्या होगा हमारे पास कि बल्ब जो है ना वो फ्यूज हो रहा है उसकी संभावना। ठीक है, तो बल्ब क्या है जो फ्यूज हो रहा है, यानी कि बल्ब विल फ्यूज इन 150 डेज। ओके, अब पी अगर मैं निकालना चाहूँ, देखो वो हमको दी है, कितनी दी है 0.05। अगर बात करता हूँ क्यू की तो 1 माइनस पी होगा, यानी 1 माइनस 0.05, तो ये बन जाएगा आपके पास 0.95। अब पहला पार्ट करते, देखो ध्यान से क्या बोला उसने, नन, यानी p एट x इक्वल टू 0। तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, एन सी एक्स पी की पावर x इंटू क्यू की पावर x। n लेना है 5, x लेना है 0, p है 0.05, इसकी पावर 0 इंटू क्यू है 0.95, इसकी पावर आ जाएगी 5। ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, तो आंसर आएगा केवल 0.95 की पावर 5। अब देखो सेकेंड पार्ट, उसमें क्या करना है, नॉट मोर देन 1, तो P क्या होगा, नॉट मोर देन 1, तो एट x लेस देन इक्वल टू 1 होगा, यानी 1 से ज़्यादा नहीं। तो इस केस में क्या होगा, P एट x इक्वल टू 1 प्लस P एट x इक्वल टू 0, यही तो होगा, नॉट मोर देन 1, एक से ज़्यादा नहीं, तो उससे कम या उससे बराबर के दोनों केस लेंगे। एट x इक्वल टू 0 हमने भी निकाला है, तो P एट x इक्वल टू 1 अगर मैं निकाल लूँ सिर्फ, ठीक, उसके लिए देखो ध्यान से, n तो वही है आपका 5, C x होगा 1, P यानी 0.05, इसकी पावर हो जाएगी 1 इंटू 0.95, इसकी पावर हो जाएगी 4, और प्लस क्या लेंगे हम, ये वैल्यू, क्योंकि ये P एट x इक्वल टू 0 निकाला है हमने, और ये इसकी वैल्यू क्या बनी, ये पूरी वैल्यू इसकी बनी P एट x इक्वल टू, ये सॉरी 0 निकाला है, ये बनी P एट x इक्वल टू 1 की। अब देखो दोनों से कॉमन क्या चीज़ आएगी वो देखो ध्यान से, 5C1 क्या बनेगा, 5 ही बनेगा, तो देखो इसको ये लिखो ना, 5 इंटू 0.05 इंटू होगा आपके पास 0.95 की पावर 4 प्लस 0.95 की पावर 5, मैं कॉमन लेता हूँ 0.95 की पावर 4, यहाँ से क्या आएगा वो देख लीजिए, यहाँ से आएगा 5 इंटू 0.05, इसको अगर मैं बोलूँ तो ये आएगा 0.25, और यहाँ से क्या आएगा 0.95। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो हमको क्या मिलता है वो देख लीजिए, 0.95 की पावर 4 इंटू में इसको अगर मैं प्लस करता हूँ तो हमको मिलता है 1.20, तो उसको 1.2 लिखेंगे और ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या करना है हमको, कह रहा मोर देन वन यानी P एट x ग्रेटर देन 1। अब देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ ना, कैसे कि 1 माइनस करके कॉम्प्लीमेंट ले सकता हूँ, ठीक है, तो 1 माइनस P एट x लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि ये वैल्यू तो हमने निकाली अभी,
ये रही, ठीक है हमारे पास। तो सीधा मैं इसका यूज़ कर लूँगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस ये पूरी वैल्यू, यानी कि 0.95 की पावर 4 इंटू 1.2, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो पार्ट है उसमें क्या पूछा वो देखिए। उसमें कह रहा है एट लीस्ट 1, यानी पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 और 1 से ज़्यादा के लिए। तो इसके लिए मैं देखो क्या करूँगा, कंप्लीमेंट लेके करूँगा, पी एट एक्स लेस देन 1। इसका अपोजिट साइन लेना है, ठीक है। अपोजिट कैसे होता है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू तो लेस देन होगा, केवल ग्रेटर है तो लेस देन इक्वल टू होगा। तो बेसिकली ये आपको पता होंगी बातें, तो मैं सीधा निकालता हूँ वैल्यू 1 माइनस पी एट एक्स लेस देन 1। अब लेस देन 1 निकालना है, उसके लिए क्या होगा, केवल जीरो वाली लेंगे हम, यानी पी एट एक्स इक्वल टू 0। वो हम पहले निकाल चुके, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या था 0.95 की पावर 5, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 1 माइनस 0.95 की पावर 5, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।